बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इसबाब और मुसब्बिबुल असबाब पर कि कुछ लोग भरोसा करते हैं असबाब पर और कुछ लोग भरोसा करते हैं मुसब्बिबुल असबाब पर, कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। आज हम डिफाइन करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में से नुकसान किसका है, इन दोनों में से फ़ायदा किसका है, किस में इंसान बेहतरी की तरफ जा सकता है और हमेशा बेहतर रहता है। दोस्तों, असबाब तो बनते ही रहते हैं। कभी किसी फैमिली के जानने वाले ने कहा कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, कभी किसी ने कोई मामला कर दिया, कभी किसी ने आपकी सपोर्ट कर दी। ये असबाब तो ज़िंदगी में बनते ही रहते हैं, लेकिन जो भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होता है, जो करम अल्लाह की ज़ात करती है, जहाँ से वसीला अल्लाह की ज़ात बना देती है, वहाँ से कोई भी इंसान नहीं बना सकता। ऐसे ही दो दोस्त थे, ये सच्चा वाक़या है दोस्तों। एक का नाम अहमद था और एक का नाम अबू बकर। दोनों बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे। अहमद जो था वो थोड़ा लायक था, तो उसके बाबा ने उसको अच्छी तालीम हासिल करने के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दिया। और अबू बकर थोड़ा नील था, तो उसके बाबा ने उसको सोचा कि इसको हाफिज़े कुरान बना दिया जाए। मोस्टली हमारे माशरे में ये चीज़ें सोची जाती हैं। सो ऐसा ही हुआ कि दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अहमद की अच्छी जॉब हो गई कारपोरेशन के किसी अदारे में, और अबू बकर अपने गांव में वही काम करने लग गया। बच्चों को तालीम देता था कुरान की और अपने गांव में ही रहता था। अहमद जब भी अपने गांव वापस आता छुट्टी के दिन, तो उसके घर वाले बहुत खुश होते। उसके बाबा ऐसे सीना चौड़ा करके सबके दरमियान चलते और अपने बेटे की बात करते कि जैसे कि उसका बेटा बहुत बड़े बुलंद मुकाम पर जा पहुंचा है। हालांकि ऐसा नहीं था। अहमद अपनी जॉब को गुलामी समझता था और बज़ाहिर उसकी जॉब गुलामी ही थी। उसकी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 थी, जो कि लिखी हुई थी, लेकिन काम उसे 24 घंटे ही करना पड़ता था। रोज़ाना शेप बनाना, रोज़ाना अपने आप को मेंटेन करना और फिर जाके तमाम अहकाम की सराने बाला की बातों पर अमल करना, ये एक गुलामी ही समझी जाती थी। अब अहमद का एक दिन दिल किया कि मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलना है, उनके हाल अहवाल को पूछना है कि वो किस हाल में हैं। उसने सोचा कि अब मैं जब भी छुट्टी पर गया तो मैं अपने दोस्त अबू बकर को मिलूंगा। ऐसे ही हुआ, अहमद अपने घर आया। अहमद सुबह उठते ही उसने अबू बकर के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो घर से निकला तो रास्ते में ही उसको अबू बकर दूर से आते हुए नजर आ गया। अहमद बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही ये सोचने लगा कि अब अबू बकर ने ये कहना है कि यार तुम तो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हो, तुम तो अच्छे रैंक पर हो, बड़े सेटल हो, और फिर मैं इसको कहूँगा, मजाक उड़ाऊंगा कि यार तुमसे कहाँ लाहौर में जॉब होगी जहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। जो तुमने दाढ़ी रखी है इसको मुंडवाना पड़ेगा। जो तुम शलवार ऊंची पहनते हो इसकी जगह तुम्हें कोई पतलून पहनना पड़ेगी। तुम ये जॉब नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारे पास कोई ऐसी डिग्री है कि तुम कोई जॉब कर सको। यही सोचते सोचते अहमद और अबू बकर आपस में मिल पड़े और बड़ी खुशी का इजहार किया। अहमद ने अबू बकर से पूछा, आपके हालात कैसे हैं?
ابو بکر نے کہا اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اور پھر ابو بکر نے کہا کہ احمد آپ کیسے ہو؟ احمد نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ احمد نے کہا ابو بکر تم کیا کرتے ہو؟ کیا کام کر رہے ہو آج کل؟ تو ابو بکر نے کہا یار کام کیا کرنا ہے، یہی میں نے 3 دکانیں لے رکھی ہیں، ایک فلاں مارکیٹ میں، ایک فلاں مارکیٹ میں، اور ایک میرے گاؤں میں۔ بس وہاں سے کچھ کرایہ آ جاتا ہے اور کچھ اپنا سرکٹ چلا رہا ہوں، اور اسی طرح میرے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد تو ایسے بوجھل ہو گیا جیسے احمد کے منہ پہ کسی نے تماچا دے مارا ہو، اس کا مذاق اڑا دیا ہو۔ احمد سوچنے لگا کہ میں لاہور میں جاب کر کے بھی ایک دکان نہیں بنا سکا، اور ابو بکر گاؤں میں رہ کے 3 دکانیں بنا گیا۔ اور پوچھنے لگا احمد ابو بکر آپ اب بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو کیا؟ ابو بکر نے کہا الحمدللہ اب بھی وہی کام کر رہا ہوں، اور یہی وہ کام ہے، یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کی بنا پر آج میں نے 3 دکانیں بنا لی ہیں۔ میرے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے۔ انہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے دیتے اللہ نے میری روزی میں برکت رکھ دی، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اسباب کیسے بنے، اور اللہ نے مجھے 3 دکانیں بھی دیں۔ میرا روزگار بہت اچھا ہے، میں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت میں ہوں، اللہ نے مجھ پر بہت کرم کر رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی ابو بکر نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ احمد یاد رکھنا، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنے پر اللہ بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اور دوستو یہ ساری بات سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسباب پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ کریں مسبب الاسباب پر، بھروسہ کریں اللہ کی ذات پر، اور وہی ذات ہر چیز عطا کرتی ہے جب اس پر بھروسہ کیا جائے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محسن علی خاکی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔